जय हिंद दोस्त। आज जो है हम बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो 2024 में जो बच्चा एग्जाम दीजिएगा उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है समझने का। अगर नहीं समझे हैं, अगर क्लास अच्छा से नहीं किए हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, आज हम समझा रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा। चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक y अक्ष है, क्योंकि इसी में सारा बात आपका ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। ये हो गया y अक्ष हो गया, ये आपका हो गया है x अक्ष हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका y अक्ष, ठीक है, ये y अक्ष हो गया। ये आपका प्रथम चतुर्थांश हो गया, यानी पाद भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद भी, याद रखिएगा। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। इसमें जो है देखिए, इसमें हमने लिख देते हैं। ये देखिए, ये दोनों माइनस में रहता है, तो इसमें माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कमा माइनस। ये क्या आ जाएगा? प्लस कमा माइनस। समझ गए? अब यहां से देखिए, प्रथम चतुर्थांश कोई भी बिंदु दे देगा, आपको कहेगा कि बताओ कौन चतुर्थांश में है। ऑप्शन दे देगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ। ये चारों एक ऑप्शन रहेगा। चतुर्थांश पूछेंगे या पाद पूछेगा तो चारे रहेगा, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, यही पूछेगा। तो प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है? माइनस प्लस। क्या होता है? माइनस प्लस। प्रथम में क्या होता है? प्लस प्लस। प्रथम में क्या होता है? प्लस प्लस। द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। तो यही याद रखिएगा। और मूल बिंदु का नियमक 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियमक 0 0 होता है। अब देखिए, यहां पर y जो है, यानी कि यहां पर जो है x अक्ष के मान को भुज कहा जाता है, y के मान को कोटि कहा जाता है। कहेगा कि क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन भुज है, कहेगा इसमें से भुज लिखे, इसमें से भुज कौन से है, तो भुज बताना। यानी जो शुरू में रहेगा, याद रखिएगा, जो शुरू में रहेगा x का मान होगा, x का पहले लिखा जाता है, बाद में y का लिखा जाता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने से पहले x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में लिखा जाता है। तो समझ गए? यानी कि चतुर्थांश पूछेगा तो पहला चतुर्थांश में क्या आता है? प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस तब माइनस। याद रखिएगा। उसके बाद आपको कुछ सूत्र याद रखना पड़ता है, जो हम सूत्र लिख दिए। दूरी सूत्र ये है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मान लीजिए मूल बिंदु, यहाँ मूल बिंदु है, किसी बिंदु किसी तरह दूरी पूछेगा, इसका एक ही सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर में। उसका अंत विभाजन का सूत्र हो गया, बाय विभाजन का सूत्र हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर दूरी पूछेगा, पाद से पूछेगा, पाद से संबंधित और मध्य बिंदु से संबंधित क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, और मूल बिंदु से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो ये समझ गए। प्रथम पाद में अगर पूछेगा इनमें से कौन सा पाद है, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है -3,4, कौन से पाद में है? -3,4 बिंदु किस पाद में है? तो यहाँ पर देखना है, ई देखना है, चिन्ह देखना है, इधर माइनस है इधर प्लस है। तो माइनस और प्लस किस में होता है? तो द्वितीय। कौन से पाद में है? द्वितीय में। 4,3 कौन से पाद में है? प्रथम पाद में। 4,-3 कौन से पाद में है? देखो, प्लस पहले माइनस बाद में, तो प्लस माइनस किस में? चतुर्थ पाद में। और दोनों माइनस लग जाएगा तृतीय पाद में। समझ गए? y अक्ष को क्या कहा जाता है? y अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि। x अक्ष को भुज कहा जाता है। दूरी सूत्र समझ गए? अब चलिए कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए लेकर आए हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप से है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन से 1 नंबर का था, बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? बताइए। यहाँ क्या है? प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो प्लस माइनस किस में है? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो कौन चतुर्थांश में होगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश।
यानी कि चौथी पाद में, समझ गए। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, मतलब ये इसी को कार्तीय तल बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, कार्तीय तल। कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु जो है 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन को दिया, कोटि, कोटि किसको कहते हैं, वाई को, वाई को बाद में लिखा जाता है, इसका इसको कोटि कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। ये कोटि कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। कौन चतुर्थांश, चतुर्थांश, समझ गए। कोटि कितना हो जाएगा, 4, लेकिन किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि प्लस प्लस है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन की कहता है, कहता बिंदु, देखिए बिंदु ये है और एक कहता है एवं बिंदु ये, कि बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको ट्रिक से हल करना है, सूत्र लगाइएगा, कहिएगा सूत्र रखेंगे, इस x1 मान x2 का रखेंगे, क्योंकि x1 x2 कैसे, जो पहले आ गया x1 y1 x2 y2। अब इसको ट्रिक से बना दीजिए। ट्रिक क्या, देखिए यहाँ पर सीधे सीधी सिंपल से है, x1 में से x2 घटा लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, रख लीजिए उसको, फिर दिमाग में रख लीजिए। y1 में से y2 घटा लीजिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का जोड़ कर वर्गमूल निकाल दीजिए, रूट है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसको जोड़िए, ये देखिए यहाँ x1 x2, तो x2 में से x1 घटाएंगे, क्योंकि माइनस है तो ये भी माइनस में जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए चिन्ह है प्लस, x1 प्लस में रहेगा तो माइनस होगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस में तो माइनस, तो -2 और -2 4, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 3 है, 3 है, 3 में से 3 जाएगा 0, 0 तो जोड़िएगा कहते हैं 16, इसको वर्गमूल निकाल दीजिए 4, समझ गए। यानी क्या किए, इसको इससे जोड़ दिए, पहले जोड़ दिए, फिर इसको इससे क्या किए, घटा दिए। क्यों घटाने के लिए जाने, क्योंकि ये देखिए -2 है, x2 का मान कहते हैं -2 है, ये 2 में से ये 2 घटेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -2 और -2, क्योंकि यहाँ माइनस है, याद रखिए यहाँ x1 अगर प्लस में है तो माइनस से लेना है, माइनस में है तो प्लस से लेना है, किस में है, प्लस में, तो माइनस लेना है, तो -2 जुटेगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16। ओके, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि वर्ग होने पर माइनस प्लस में आ जाता है, तो 16 आ गया। अब इसको देखिए x2 और x1 में से x1 जाएगा 0, क्योंकि ये देखिए प्लस में है, ये तो प्लस में रहने करेगा, आई माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 0 हो गया, 16 0 को जोड़ेंगे तो 16, और रूट वर्गमूल क्योंकि निकालना पड़ेगा, क्योंकि रूट है, क्योंकि ये रूट है, इसलिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो इसका मात्रक, इसका दूरी कितना हो जाएगा 4 मात्रक। सीख लिए ट्रिक। उसके देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु इतना, मतलब जब बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। दिमाग सूत्र आपको याद रहना चाहिए, कि सूत्र याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, तो ट्रिक, सूत्र का उपयोग ट्रिक में किया जाता है, क्योंकि देखिए मूल बिंदु का दूरी क्या होता है, हम जानते हैं √x², y², यानी ये है, ये x है, y है, दोनों का स्क्वायर कीजिए, जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ 3 का स्क्वायर 9, 4 13, तो 4 कितना होता है, √अंडर कर दीजिए, यही इसका आंसर। अब सूत्र लिखिएगा, बनाइए, बहुत विद्यार्थी इसमें फंस जाता है, ध्यान दीजिए, समझ गए ट्रिक से। उसके देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु इतना तथा बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु का नियमक निकालें, मतलब ये दोनों जो मिल रहा है, ये रेखा जो मिला रहा है, इसका मध्य बिंदु का सूत्र क्या था, x1 + x2/2 y1 + y2/2। आपको दिमाग में रखना, बस ट्रिक, दोनों को जोड़ दीजिए, x1 ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसको ये दोनों जोड़ दीजिए, माइनस रहना रहेगा तो घटाना पड़ेगा, ध्यान रखना, माइनस है तो घटाना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं, जोड़ दीजिए, 8 4 12 प्लस, अभी 2 से भाग दे दीजिए, इसमें प्लस नहीं करना है क्योंकि कॉमन, क्योंकि जोड़ दिए हैं, 8 4 12, 12 के 2 से भाग दीजिए, कितने 6 लिख दीजिए सीधे, 6 कटेगा 6, अभी 10 6 16, 16/2 कटेगा, 8 दूना 16, यानी 6,8 इसका आंसर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये अच्छा लग रहा है तो निश्चित है आप लाइक कर दीजिए, अगर किसी भी समस्या है तो आप बता दीजिए, हम उसको समझा देंगे। ये समझ गए, चलिए।
आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा 2024 की एग्जाम में, अगर 10th में है तो। थैंक यू।